आफ्टरनून फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है परसों शाम का वीडियो जब पूरा हवा इतना तेज़ चल रहा था, तो मैंने इसका साउंड के लिए ही ये उठा लिया। आप देखिए इतना हवा यहाँ पे चलता है ऑलमोस्ट एवरी डे, तो समर सीज़न थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। मम्मी यहाँ पे हवा का आनंद लेते हुए, और फिर एक इंटरेस्टिंग सी बात हो गई। मैंने कुछ मेडिसिन्स खाए और मम्मी को कुछ साउंड सुनाई दिया, टक ऐसे टक करके कुछ आवाज़ सुनाई दिया, तो उन्होंने बोला तेरा मेडिसिन गिर गया, मुंह में नहीं गया। तो मैं ये ढूंढ रही हूँ कि मेडिसिन गिरा है कि नहीं। अगर नहीं गिरा होगा तो मैंने खा लिया, गिरा होगा तो मुझे फिर से खाना होगा, तो इसलिए ये सर्च जारी है। तो इसमें मेरे मेडिसिन शायद मैं खा ली थी, मैंने पूरा ढूंढ लिया हर जगह, लेकिन मुझे मेडिसिन मिला नहीं। फिर हम आज संडे है, मेरे हस्बैंड आ गए हैं बैंकॉक से और हम निकल गए हैं मुकुंदपुर। हमारे सब्जी का एक ही स्टॉप सब्जी खरीदने का और फ़िश खरीदने का। तो आप भी बने रहिए और जुड़िए हमारे साथ, और हम खरीदते हैं कुछ अच्छी ग्रीन सब्जियां और मछली। यहाँ पे देखिए सारे वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन रेड सब, लेकिन रेट बहुत ही ज़्यादा सब वेजिटेबल्स के। यहाँ पे ना हम कुछ सब्जियाँ लिए, लेकिन जो नॉर्मल है जैसे हर टाइम लेती हूँ, भिंडी और एक साग, पपैया, रॉ पपैया, टमाटो और कैबेज कॉर्ड, बैगन, परवर, ये थोड़ा लिया। और यहाँ पे मैं देखिए कितना बड़ा फ़िश मार्केट है यहाँ पे सब अवेलेबल है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िश। तो यहाँ पे ना ये भैया जो है वो सारा मुझे बोले बंगाली में कि आप हिसाब कीजिए, मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो एक सब्जी का दाम बोल के उसमें डाल रहे थे, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं वो क्या बोल रहे थे। मैं हाँ बोल रही थी, और जब सारा सब्जी का हिसाब हो गया तो उन्होंने पूछा कि कितना हुआ, तो मैंने बोला मुझे नहीं पता। तो फिर से हम दोबारा वही रिपीट किए और वही उन्होंने बताया कि एक सब्जी का कितना है, और वो डालते गए, और फिर अल्टीमेटली मैंने वो जितना टोटल हुआ बोल दिया।
तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कोतो। तो मैंने सोचा कि मुझे पूछ बोले थे, लेकिन देखिए कैसे हंस रहे हैं वो कि तुमने हिसाब नहीं किया है कितना मैं बोला था, फिर से करते हैं। तो हमने फिर से वो हिसाब किया और फिर मैंने जो अमाउंट था वहाँ पे पेमेंट किया। तो ये जो भैया थे मुझे बहुत ही इनोसेंट और अच्छे लगे। मुझे सब्ज़ी में मार्केट में छोड़ के मेरे हस्बैंड फ़िश मार्केट में चले गए, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कितने सारे फ़िश यहाँ पे अवेलेबल है। ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता ये सब सारे फ़िश का, लेकिन इल्सी और रोही ये सब थोड़ा थोड़ा पता है। प्रॉन तो देखने से पता चलेगा। तो आप भी देखिए कैसे यहाँ पे फ़िश अवेलेबल है। अरे আমার মারা ক্ষমতা আছে মানে আমি হাজার একটা নিতে মানে বাড়ি নিয়ে নিয়ে क्या माछ है? तो हमने वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मछली ख़रीद लिया, लेकिन यहाँ पे मैं देखी हूँ कि मछली ख़रीदने के बाद और एक इंसान रहते हैं जहाँ पे आपको अपनी जो मछली ख़रीदना है उसको देना होता है, वो साफ़ करके फिर आपको देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। वो 20 या 30 रुपीज़ लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अब घर में आके फिर से उसको इतना साफ़ नहीं करना होता है, वो पूरा साफ़ करके दे देते हैं। सिर्फ आपको 2-3 बार मछली को घर में आके साफ़ करना होता है। तो मुझे और एक सेलर मिल गए यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स मुझे दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पे ड्रम स्टिक और कुछ मिर्ची बस लिए थे, क्योंकि मैंने पहले से ही सब्ज़ी ख़रीद लिया था दूसरी जगह पे। फिर हमको फ्रूट्स दिखे और फ्रूट्स लेना था, जैसे मैंगोज़, एप्पल्स, बनानास। तो यहाँ पे हम रुक गए और ये फ्रूट्स ले रहे हैं। और फ्रूट्स का तो रेट मत ही पूछिए, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का रेट है। तो हमने यहाँ से मैंगोज़ 2 टाइप के हाफ़ किलो, बनानास और एप्पल्स लिए, और सारा कुछ मिला के ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ हुआ। तो आप सोचिए कि कितना प्राइस होगा फ्रूट्स का। और यहाँ पे हम चावल लेने चले गए। चावल जो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ वो 30-40 रुपीज़ ज़्यादा होता है, सेम जो गोविंद भोग राई चावल है। और यहाँ पे हमने जो लेते हैं वो ऑलमोस्ट 30-35 रुपीज़ कम होता है ऑनलाइन। तो यहाँ से हम थोड़ा चावल ले गए और ये जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। जितना भी हवा चले, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही ज़्यादा है। हवा तो बहुत ही चल रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा।
लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही ज़्यादा है और धूप बहुत है। आप देखिए कितना धूप है। और अभी हम घर पहुंच गए और ये सारा सामान ऊपर ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी सारा फ्रूट्स को अरेंज कर रही है डाइनिंग टेबल के ऊपर। पहले से कुछ फ्रूट्स थे तो एक बास्केट में नहीं हुआ, फिर से जो फूल मैं रखती हूँ उस बास्केट में फिर से अरेंज करना पड़ा। तो मम्मी मुझे बहुत हेल्प करती हैं ये छोटे छोटे चीज़ में। तो ये फिर से वो कर रही हैं, सारा फ्रूट्स को फिर से अरेंज कर रही हैं दूसरे बास्केट में। और जिसमें मैं फूल रखती हूँ डेकोरेशन के लिए, वो मैं सुबह से नहीं की थी क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी। तो ये मैं उसको डेकोरेट करके फिर अपनी जगह पे रख दी। तो फिर मैं कुछ और सब्ज़ी धो रही थी, जो सब्ज़ी मैंने लाया था। तो यहाँ पे मम्मी वो मछली मैं जो गैस के ऊपर फ्राई कर रही थी वो निकाल रही हैं। तो ये मछली का है, ये तो वही मैं मछली बनाऊंगी मस्टर्ड पेस्ट में। तो आपको तो ये रेसिपी पता है, मैं सबको पता है ये रेसिपी मस्टर्ड पेस्ट वाला। तो मैं ये वो ही बनाऊंगी। और यहाँ पे मम्मी बैगन को सुबह में फ्राई करके गई थी और उसमें बस दही मिलाना था, सारा मसाला तो दही मिला के वो रेडी कर रही है। और थोड़ा सा क्रीम जो होता है मिल्क का वो बच गया था, तो मम्मी यहाँ पे बोली घी बना देते हैं। तो ये वो प्रोसेस चल रहा है। हस्बैंड को मैं ये फ्रूट्स कट के दे रही हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे मछली विथ मस्टर्ड पेस्ट रेडी हो गया है। तो आप बताइए कैसा लग रहा है। टेस्ट में तो अच्छा ही लगेगा मुझे लग रहा है। अभी तक हमने लंच नहीं किया है। हमारा उधर घी बन के रेडी हो गया। और ये मम्मी को मैंने एक छोटा सा काम दिया है, मिर्ची से वो जो उसका स्टेम होता है उसको निकाल के अलग करने का। और यहाँ पे मम्मी बोली इतनी सारी मिर्ची लाई हो, चलो हम नींबू मिर्ची का एक मिक्सचर बनाते हैं। तो ये सारा नींबू का वो जूस निकाल रही हैं। आप देखिए कैसे वो बना रही है। तो ये हमारा हो गया नींबू मिर्ची का पिकल टाइप का। और यहाँ पे घी का हमारा बन गया था और ये हम घी निकाल रहे हैं, बहुत थोड़ा सा हुआ था। तो ये देखिए कैसे घी निकल रहा है नीचे। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू सून।